डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है दैट इज फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस हम ये कौन सी प्रोसेस है, ये कहाँ होती है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इट ऑकर्स इन ऑटोट्रॉपस प्रोड्यूसर्स, जिसमें ग्रीन प्लांट्स आते हैं। उसमें कुछ कुछ बैक्टीरिया भी आते हैं, कुछ प्रोटोजोन भी आते हैं जो ये प्रोसेस करते हैं, जिसके ज़रिए ये ऑटोट्रॉपस या ग्रीन प्लांट्स जो है, जिसके ज़रिए वो अपना गुज़ा बनाते हैं। इसी को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो सिंपली अगर हम इसकी डेफिनेशन करें, द प्रोसेस बाय विच द प्रोसेस बाय विच green plants make their own food with the help of raw materials like carbon dioxide and water in presence of sunlight and chlorophyll. In presence of sunlight and chlorophyll. And energy light energy which is and light energy which is converted into chemical energy. तो ये हम इसकी डेफिनेशन है इसकी फोटोसिंथेसिस की। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन, ये वो प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉपस अपना गुज़ा खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल, जिसमें कौन कौन से मटेरियल इस्तेमाल करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड and water in presence of sunlight and chlorophyll, and light energy is converted into chemical, और वहाँ लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। तो अब ये मसला है कि ये प्रोसेस जो होती है इसमें ये चार चीजें जरूरत है: कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये कहाँ से ये प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स हासिल करते हैं? देखो, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये सीधा ये एटमॉस्फेयर से हासिल करता है थ्रू थ्रू द स्टोमेटा ऑफ लीव्स। वहां से जो पोर्स होते हैं, स्टोमेटल पोर्स जो होते हैं, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करता है एटमॉस्फेयर में। को कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ये हासिल करता है। वाटर थ्रू रूट्स, जमीन जमीन से हासिल करता है। ये वाटर ही नहीं होता है बल्कि ये वाटर प्लस मिनरल्स होते हैं, क्योंकि इसी में वो मिक्स अप होते हैं मिनरल्स इस वाटर में। तो ये जमीन में होते हैं और रूट्स के जरिए ये एब्जॉर्ब करता है वाटर को। और सनलाइट, तो सनलाइट होती है जो रोशनी इस पर पड़ती है दिन में, तो वही सनलाइट इस्तेमाल होती है। और क्लोरोफिल जो होता है ये ग्रीन पिगमेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन द प्लांट्स, ये इन्हीं प्लांट्स में मौजूद होता है, ग्रीन लीव्स में मौजूद होता है क्लोरोप्लास्ट, इट विच इज इन क्लोरोफिल विच प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोफिल जो होता है ये क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है, क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है क्लोरोफिल। तो वहां ही ये जो क्लोरोफिल है, ये क्लोरोप्लास्ट जो है, दिस द साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। ये एक साइट है, ये एक ऑर्गेनली है या इन प्लांट सेल। इट इज एन ऑर्गेनली, दिस क्लोरोप्लास्ट इज एन ऑर्गेनली इन प्लांट सेल विच इज ए साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जहां फोटोसिंथेसिस होती है, क्योंकि इसी में क्लोरोफिल होता है और ये सब चीजें वहां पहुंच जाती है और ये प्रोसेस होती है, ये रिएक्शन होती है, तो तब जाके ये
फूड बनाता है। तो इसमें क्या होता है, ये लाइट एनर्जी होते हैं, सनलाइट जो होती है, ये इस रिएक्शन के दौरान, इस प्रोसेस के दौरान ये कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। तो ये जो it is an anabolic, this photos, it is an anabolic process, it is an anabolic process। ये anabolic process है। ये जो है ये फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस इज कंसिडर्ड एज एन एनाबॉलिक प्रोसेस। ये एनाबॉलिक प्रोसेस कंसिडर की जाती है। तो इसमें क्या होता है, इस और क्या होता है इसमें, इसमें होता है कि ये जो फोटोसिंथेसिस है, इट इज एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, इट इज कंसिडर्ड एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, oxidation reduction reaction in which in which in which water is oxidized in which water is oxidized to oxygen, water is oxidized to oxygen and carbon dioxide is reduced, and carbon dioxide is reduced, carbon dioxide is reduced to carbohydrates, to carbohydrates। तो इसमें क्या होता है, इट इज एन ऑक्सीडेशन, इसको हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्यों कहा जाता है? Why photosynthesis is an oxidation reduction? Because in this reaction water is oxidized, इसमें वाटर ऑक्सीडाइज्ड होता है तो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन बनता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, कार्बन रिड्यूस होता है तो कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो ये रिएक्शन होती है। तो अगर हम इसकी रिएक्शन लिखेंगे तो इसकी रिएक्शन आती है 6 टाइम्स CO2 प्लस 12 times H2O in presence of sunlight and chlorophyll, C6H12O6 plus 6 times O2 plus 6 times H2O। तो ये रिएक्शन होती है इसमें। इसी रिएक्शन में वाटर भी या वाटर ऑक्सीडाइज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये रिड्यूस होता है। तो इस तरह दिस वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड, this water is oxidized to form oxygen and this carbon dioxide is reduced to form carbohydrate, this is carbohydrate, कार्बोहाइड्रेट। तो ये प्रोसेस होती है इस रिएक्शन के दौरान। ये प्रोसेस जो है, ये रिएक्शन जो होती है, ये इस क्लोरोप्लास्ट में होती है। दिस इज एन ऑर्गेनेली ऑफ द प्लांट सेल। तो इसमें ये रिएक्शन होती है, इसी में क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल जो मैं लिख रहा हूं यहां, ये क्लोरोफिल इसी क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है। तो ये सनलाइट जो होती है, दिस सनलाइट इज इन प्रेजेंस ऑफ, ये प्रोसेस जो होती है, इसका ऑक्सीडाइज होना, इसका रिड्यूस होना, ये इसी सनलाइट की बदौलत होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि दिस लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो ये प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की। अब इसके इसके मैकेनिज्म में दो चीजें हैं। तो this food, it occurs in 2 steps, it occurs in 2 steps, इसमें 2 स्टेप होते हैं। it occurs in 2 steps। नंबर 1 is light reaction, पहले लाइट रिएक्शन होती है। नंबर 1 is लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन पहला स्टेप है इसमें। ये लाइट रिएक्शन जो होती है ये कहां होती है? इट ऑकर्स इन thycoids of the chloroplast, thylakoids
thylakoids of it occurs in thylakoids of chloroplast. ये जो प्लांट सेल ऑर्गेनेली क्लोरोप्लास्ट है, इसमें थैलेकॉइड्स होते हैं, तो ये लाइट रिएक्शन वहां थैलेकॉइड्स में ही होती है। तो इसमें क्या होता है, इस थैलेकॉइड में क्या होता है, सिंपली मैं बताऊंगा। इसमें एब्जॉर्ब्ड लाइट स्प्लिट्स अप, जो लाइट एब्जॉर्ब होती है, जो सनलाइट इस पर पड़ती है, वो एब्जॉर्ब होके वाटर को चेंज करता है, वाटर इनटू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, जो मैंने ऊपर बताया है कि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड इन दिस प्रोसेस। तो इसमें इस प्रोसेस में ये जो वाटर जो है ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। तो जिसको कहते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर, इसको कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर, इस प्रोसेस को फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहा जाता है। इसमें क्या होता है, 2H2O मींस वाटर, it is converted, it oxidizes and converted into 2H positive plus 2OH। तो ये प्रोसेस होती है वहां, ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह वाटर को ये प्रोसेस होती है। इसके बाद ये 2 स्टेप्स में होता है इसमें रिएक्शन में। तो अगर हम इसमें 2OH लेंगे तो ये 2OH मीन्स हाइड्रोक्साइड जो होता है, दिस इज वाटर हाइड्रोक्साइड। तो ये कन्वर्ट हो जाता है वापस H2O प्लस 1/2O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये प्रोसेस होती है, ये रिएक्शंस होती है इस पहले वाले सेटअप में, जिसको हम लाइट रिएक्शन कहा जाता है। तो दूसरा सेटअप जो है, तो इसमें थोड़ी बहुत एनर्जी रिलीज हो जाती है। दूसरा सेटअप जो है दैट इज डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन में क्या होता है, डार्क रिएक्शन जो है ये कहां होती है, जिस तरह ये वाली रिएक्शन थैलिकॉइड्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होती है, तो ये डार्क रिएक्शन जो ये स्ट्रोमा पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में होता है। इट ऑकर्स इन स्ट्रोमा पार्ट ऑफ, स्ट्रोमा में होता है। स्ट्रोमा जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा होता है इसमें होता है। तो इसमें क्या होता है, हाई एनर्जी, इसमें एनर्जी रिलीज होती है। इसमें कौन सी एनर्जी होती है, हाई एनर्जी इसमें रिलीज होती है। NADPH2 एंड ATP एडोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये मॉलिक्यूल्स तो ये मॉलिक्यूल्स वहां और यूटिलाइज होते हैं। ये एनर्जी यूटिलाइज होती है, यूटिलाइज्ड टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन वाटर को होता है प्रोसेस। लाइट रिएक्शन में जो थैलिकॉइड में होता है वाटर को रिएक्शन होता है। इसमें वाटर की रिएक्शन होती है, जो हमने ऊपर लिखा है या डिफिनेशन में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इन विच वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड। तो ये वाटर जो ऑक्सीडाइज होता है ये लाइट रिएक्शन में होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो रिड्यूस होता है वो डार्क रिएक्शन में होता है। तो ये थैलिकॉइड ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में होता है, ये स्ट्रोमा पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो इसमें ये एनर्जी लगती है, NADPH2 एंड ATP मॉलिक्यूल्स यूटिलाइज टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं टू कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स में रिड्यूस हो जाता है। तो इसमें जो रिएक्शन होती है, तो रिएक्शन होती है 6 times CO2 प्लस
12 times NAD NADPH2 NADPH2 plus 18 ATP molecules plus 18 ATP molecules they produce. तो इस यहाँ क्या प्रोड्यूस होता है? तो यहाँ प्रोड्यूस होता है C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट प्लस 12 NADPH NADP plus NADP plus 18 ATP plus 6H2O. तो ये प्रोसेस होती है. तो पहली जो रिएक्शन मैंने लिखी थी C6H12O6 gives us 6 times सिक्स टाइम्स, सॉरी, जो मैंने पहली रिएक्शन लिखी थी इसमें 6 टाइम्स CO2 प्लस 6 टाइम्स 12 टाइम्स H2O gives us C6H12O6 प्लस 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 टाइम्स वाटर. तो उसी रिएक्शन को इनमें ये लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में ये होती है, क्योंकि यहां ऑक्सीजन रिलीज होता है और यहां वाटर रिलीज होता है. वाटर के साथ यहां वाटर भी रिलीज होता है, यहां भी वाटर रिलीज होता है और यहां ऑक्सीजन भी रिलीज होता है. और फिर ये 18 ATP एंड 12 NADPH2 और 6 C6H12O6 रिलीज होता है. तो जो इन डार्क रिएक्शन में जो आधा हिस्सा इस उस रिएक्शन का आधा हिस्सा लाइट रिएक्शन में है और आधा हिस्सा डार्क रिएक्शन में है. तो वहां मैंने वो कंबाइनली वो रिएक्शन पहले वाली दिखाई है. अब यहां मैंने थोड़ा अलग अलग ये प्रोसेस कैसे होती है. तो ये इन दो स्टेप्स में होती है जिनको हम लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन कहते हैं. तो ये पूरी प्रोसेस प्लांट्स में होती है इस फोटोसिंथेसिस के जरिए. तो साइड जो है इसके लिए दैट इज क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली ऑफ द प्लांट सेल. ओके, थैंक यू.